दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राणी का केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर के नष्ट हो जाने पर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। दोस्तों, पुनर्जन्म को लेकर सभी के मन में ये जानने की जिज्ञासा तो जरूर रहती है कि पूर्व जन्म में वे क्या थे, और साथ ही वे ये भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में मृत्यु हो जाने पर इस आत्मा का क्या होगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है ऋतिक वर्मा, आप देख रहे हैं फैक्ट विद्या यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु जिस घड़ी और जिस योग में होती है, उससे उसके अगले जन्म के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जन्म के समय जो कुंडली बनाई जाती है, उससे उसके पूर्व जन्म की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली से अपने पूर्व जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यूरोप और भारत में ऐसे ढेरों किस्से मिल जाएंगे जिनमें व्यक्तियों को अपना पिछला जन्म याद है, और विज्ञान भी इस संबंध में अभी तक खोज कर रहा है, लेकिन विज्ञान भी अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। और दोस्तों, पूर्व जन्म के विषय पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, पाइथागोरस और प्लेटो भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, और दुनिया की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताएं पुनर्जन्म पर विश्वास करती थीं। और दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर ने अपनी एक किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जिससे पुनर्जन्म होने की पुष्टि होती है। दोस्तों, इस किताब में पुनर्जन्म के बारे में अच्छी विवेचना की गई है, और वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों में पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है, और उपयुक्त अवसर आने पर वे अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। और दोस्तों, उन्हीं की टीम द्वारा किए प्रयोग और अनुसंधानों को स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में सजोते हुए लिखा है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है। दोस्तों, हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। और जब शरीर नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में ही लीन हो जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, और अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। और दोस्तों, अंत में बच जाती है तो सिर्फ राख, जो धरती का हिस्सा है। और इसके बाद कुछ है जो बच जाता है, तो वह है आत्मा। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। दोस्तों, जन्म और मृत्यु के बीच में जिंदगी मानी गई है, लेकिन जिंदगी तो मरने के बाद भी जारी रहती है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है, वह है आत्मा। और अगर आत्मा शरीर में है तो संसार है, और अगर आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया तो वह परलौकिक संसार है। और विज्ञान के लिए भी जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी आत्मा सबसे उलझा रहस्य है। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहकर अगले जन्म मिलने का इंतजार करती रहती है। दोस्तों, जब आत्मा से शरीर छूट जाता है या शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, तो तब उसके पास जो 2 चीजें बच जाती हैं, उसे ही मन और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में कई लोग विश्वास भी करते हैं और कई लोग नहीं करते, लेकिन कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है जिन्हें अपना पूर्व जन्म पूरे तरीके से याद है। और कई धर्म पूर्व जन्म पर विश्वास रखते हैं और कई धर्म पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं रखते, लेकिन पूर्व जन्म को झुटलाया नहीं जा सकता, और पूर्व जन्म को लेकर कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि आप अपनी कुंडली से अपने पूर्व जन्म के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी कुंडली में कुछ योग को देखकर जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। अगर किसी की कुंडली में गुरु यदि लग्न में हो, तो ऐसा होने पर व्यक्ति पर पूर्वजों की आत्माओं का आशीर्वाद या दोष दर्शाता है, और ऐसे लोगों को कई बार अकेले होने पर उनके होने का आभास भी होता है। और अगर आपकी कुंडली में गुरु दूसरे या 8वें स्थान पर होता है, तो इस योग के होने पर व्यक्ति पूर्व जन्म में संत या तो संत प्रवृत्ति का होता है, और ऐसा व्यक्ति कुछ इच्छाएं पूर्ण न होने की वजह से फिर से जन्म लेता है। और ऐसे व्यक्ति अधिकतर संपन्न घरों में जन्म लेते हैं, और ऐसे लोगों का जीवन भी सुख में बीतता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और अगर गुरु 4थे स्थान पर हो, तो ऐसा संयोग ये दर्शाता है कि यह मनुष्य पूर्व जन्म में अपने परिवार के किसी बुजुर्ग के रूप में था, और अच्छे कर्म करने की वजह से उसे वापस उस परिवार में जन्म मिलता है। और यदि कुंडली में गुरु 90वें स्थान पर हो, तो पूर्व जन्म में व्यक्ति बली और ज्ञानी होता है। और अगर गुरु 10वें स्थान पर हो, तो ऐसे संयोग में व्यक्ति पूर्व जन्म में संस्कार से संत प्रवृत्ति, धार्मिक विचार, भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाला होता है, और यह आगे चलकर बड़ा संत बनता है। और दोस्तों, गुरु अगर 12वें स्थान पर हो, तो ऐसे योग में व्यक्ति पिछले जन्म में मंदिर या अन्य किसी धर्म स्थल को तोड़ने का दोषी रह चुका होता है, और ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में धर्म का दोषी भी माना जाता है। दोस्तों, पूर्व जन्म को लेकर कहीं न कहीं सच्चाई तो जरूर है, लेकिन आपका इस बारे में क्या मानना है और आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में अभी आपको बहुत कुछ बताना रह गया था, लेकिन ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए हमने आपको अभी बहुत ही कम चीजें बताई हैं। और दोस्तों, अगर आप पूर्व जन्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता दें, हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो
के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए जो सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी अगली वीडियो को देख सकें। और वीडियो में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम आने वाली वीडियोस में अपनी गलती को सुधार सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो यही होती है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।